जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत संस्कार मंच का उद्देश्य आपको महान कार्यों से जोड़ना है, आपको उत्कृष्ट बनाना है, हर परिवार को उत्कृष्ट बनाना है, भारत को उत्कृष्ट बनाना है, विश्व को उत्कृष्ट बनाना है। उत्कृष्ट व्यक्ति दान के द्वारा जिस तरह से प्रत्येक परमात्मा की जो कृपा है, कृपा निधान, वो दया निधान है, दया ही करते हैं, दान ही देते हैं। दान का पर्याय ही यही होता है कि देने के बदले कुछ पाने की इच्छा ना हो, वही दान होता है। समय दान, श्रम दान, कन्यादान, गौदान, विद्यादान, अन्नदान, अन्न हमारे आहार जितने हैं वो ब्रह्म के स्वरूप में हैं, सब में सुगंध है। उर्वारुक में बंधनान। तो इसलिए आप सभी महान भाव इस महान कार्य से जुड़ करके आशीर्वाद, जो आशीर्वचन है, उसके द्वारा सुगंध आपके जीवन में हो, पवित्रता आपके जीवन में हो, आपका तन मन चित्त पवित्र हो। जितने भी चिरंजीवी हुए हैं, हमारे भारत की परंपराएं चिरंजीवी भव होने का आशीर्वचन है। ये सिर्फ आशीर्वाद से और पवित्रता से, सुगंध की परिस्थितियां निर्माण करने से और दान के से सब नर से नारायण तक की यात्रा हमारे भारत की संस्कार संस्कृति की है। जब व्यक्ति प्रयास करता है, उपासना, आराधना, साधना, आराधना का पर्याय ही सेवा है। जब अपने को साधता है, अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को आसन में साधता है, रोकता है, जब वो समर्पण कर देता है, तब कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। हमारे ऋषियों ने जितना कुछ दिया है, जितना कुछ जाना है, जो सूत्र सिद्धांतों के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया है, वो पर्याप्त है। उससे कुछ ज़्यादा ना कुछ पाया जा सकता है, ना कुछ जाना जा सकता है। उनके आशीर्वाद से आप सभी को जोड़कर सभी लोग जुड़े इस महान कार्य में, संचार क्रांति में। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके थोड़ा सा समय दान दे करके वीडियो को देखने में, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करने में जो आपका समय श्रम लगेगा, ये देखने में बहुत छोटा है,
छोटी प्रक्रिया आपको लगेगी, लेकिन ये आपको उत्कृष्ट बनाएगी, आपको परमात्मा से जोड़ेगी। ये इस मंच के माध्यम से आपको परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशीर्वाद से ही आप चिरंजीवी भरेंगे। चिरंजीवी का पर्याय ही है जब तक जियो, युवा हो के जियो, जब तक चाहो तब तक इस शरीर रूपी साधन का प्रयोग करो। जब आपकी यात्रा पूर्ण हो तो इस शरीर रूपी साधन का परित्याग करके हंसते हंसते इस जगत से अंतिम विदाई लो। यही भारत संस्कार मंच का उद्देश्य है। कोई प्रवचन करना नहीं, क्योंकि तुलसी बाबा ने लिखा है, यहाँ न कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है, सब परमात्मा के ही अंश हैं। पवित्रता सदैव पवित्र मन से भोजन बनाया जाए, भोजन प्रसाद बन जाता है। भोजन बनाने के बाद उसे भोग लगाया जाए परमात्मा को। जिसके पास गैस सिलेंडर है उस पर ही जो भोजन बन जाए, भोजन में से थोड़ा सा निकाल करके उसमें घी डाल करके और एक छोटे से बर्तन में रख करके आप स्वाहा करें, जिससे सुगंध होगी। हर घर में तुलसी का वृक्ष हो, चाहे गमले में ही हो, सुबह उठ करके जितना भी जल पीना है छान कर रख लें, उसमें तुलसी का पत्ता डाल दें, वो पवित्र हो जाए। घर में जब तक रहें तब तक कम से कम कपड़े पहने, फ्रिज का पानी ना पिएं, क्योंकि शरीर आपका गर्म है, तापक्रम गर्म है। फ्रिज का पानी जब आप पीते हैं तो आपके मेघा को, अग्नाशय को ठंडा करता है, अग्नि का शमन करता है, जिससे आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर होती है। पेट मेघा जिसका सही, वही मेधावी बनता है। पवित्रता का सदैव ध्यान रहे, पवित्र मन से भोजन करें। भोजन करते समय चबा चबा कर करें, समय दे भोजन करने में, आसन में बैठकर करें। खड़े खड़े ना पानी पिएं, ना खड़े खड़े भोजन करें। भोजन करते समय पानी कम से कम पिएं, हो सकता है तो बिल्कुल ना पिएं। पीना है तो आधा घंटा पहले और भोजन के आधा घंटा बाद में आप पानी घूट घूट करके पिएं, जिससे आपकी जठराग्नि बनी रहे, प्रज्वलित रहे, आपका आहार पच करके रस बन जाए। हमारे यहाँ ऋषियों ने त्योहार, व्रत, संस्कार, सेवा के माध्यम से सबको पवित्र करने की बात कही है। ये जो गर्मी का मौसम है, इसमें सतुआ भुने हुए उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। चने का सत्तू, जौ का सत्तू लेकर थोड़ा सा आप उसका शरबत बना लें, उसमें नींबू निचोड़ दें, काला नमक डाल करके सुबह लें। चाय काफ़ी कुछ पीने के बजाय, क्योंकि स्वस्थ रहना इस समय अपने आप को सबसे बड़ी चुनौती है। त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। परमात्मा ब्रह्म आहार के रूप में भी है,
शब्द के रूप में भी है, रस के रूप में भी है, रंग के रूप में भी है, ग्रह नक्षत्रों के रूप में भी है। इसीलिए शरीर में जब भी किसी तत्व की कमी होती है तो उसे जो ग्रह नक्षत्र का प्रभाव होता है, गुण होता है, जिस ग्रह नक्षत्र में जो व्यक्ति पैदा होता है उसी ग्रह नक्षत्र समय के प्रभाव के अनुसार उसके अंदर गुण होते हैं, विचार होते हैं। तो जिस तत्व की कमी होती है वो उस तत्व के देवता का आवाहन किया जाता है मंत्रों के माध्यम से, तो वो तत्व का पूर्ति होती है। या उस तत्व की पूर्ति के लिए उस तरह के फल, उस तरह से वस्तु का आहरण भी करने से होता है। जिस तरह से डॉक्टर आपको बताता है कि आपके शरीर में इस तत्व की कमी है, आपको दवाओं के माध्यम से दी जाती है। हमारे ज्योतिष में वो मंत्रों के माध्यम से, खान पान आहार के माध्यम से, रत्नों के माध्यम से आपको उपलब्ध होता था, जो सहजता से सूर्य के प्रकाश से, ग्रह नक्षत्रों से, वायु से आपकी तत्वों की पूर्ति होती रहती थी, जिससे आपके शरीर, चित्त, मन, बुद्धि पवित्र हों। हमारा जो वेशभूषा, भोजन, भाषा है वो उत्कृष्ट है, इस शोधित किया हुआ है। इसके प्रयोग से आपकी सामर्थ्य, आपकी शक्ति बढ़ती है। ये कोई आडंबर नहीं है। इसलिए उसके महत्व को समझें, जितना अधिक हो सके अपने भारतीय संस्कार संस्कृति के अनुसार वेशभूषा, भोजन, भाषा का सदैव ध्यान रखें, जिससे आप उत्कृष्ट बन सकें। सुगंध के रूप में, सुगंध जिस तरह से होता है दिखाई नहीं पड़ता, वो निर्विकार होता है, उसमें कोई विकार नहीं होता। तीन अवस्थाएं, तीन गुण व्यक्ति के अंदर इस शरीर के हैं। नवरात्र में, व्रत में जब दो ऋतुओं की संधि होती है तब इन पांच तत्वों को और तीन गुणों, तीन अवस्थाओं को शुद्ध पवित्र किया जाता है। व्रत, उपवास और परमात्मा देवी शक्ति में अपने मन को लगा करके, जिससे पवित्रता होती है, ये सिद्ध होती हैं, इनकी सार्थकता सिद्ध होती है। जब ये तीन अवस्थाएं जो हैं, जागरूकता, सुषुप्ता, स्वप्नावस्था, इनसे जब आदमी ऊपर उठता है, शून्यता की तरफ बढ़ता है, तब उसे सद्ज्ञान होता है, स्वयं का अनुभव होता है। जो हमारे मंदिरों में मूर्तियां हैं, हमारे ऋषियों ने जब समाधिस्थ अवस्था में व्यक्ति होता है तब शब्द उसके पास नहीं रहते, निशब्द हो जाता है, तो उन्होंने रेखांकित करके आपको परम तत्व का ज्ञान दिया। जिस तरह से हनुमान जी को दर्शन आप करते हैं, हनुमान जी का मुख बंदर की तरह से है। मुख बंदर की तरह से क्यों है? ये उदाहरण संकेत है कि हमारा मन बंदर की तरह से है। जिस तरह से बंदर एक जगह
ज़्यादा देर नहीं रुकता, हमारा मन भी एक जगह नहीं रुकता। बंदर नकल करता है, मनुष्य भी नकल करता है। इसीलिए ऋषियों ने श्रेष्ठ लोगों को आचरण करने का, श्रेष्ठ आचरण कि उसका लोग नकल करके उसके खान पान आहार सद्व्यवहार का लोग नकल करेंगे और लोग उत्कृष्ट बनेंगे। जब हनुमान जी का हाथ में एक ध्वजा है, धर्म ध्वजा है, जब आप धर्म को धारण करेंगे, सत्य को, सत्य यही है, सत्य एक समाना, सत्य और प्रेम एक समान है, सत्य यही है, ईमानदारी यही है कि हम सब शून्य हैं, परमात्मा भी महाशून्य है, वो भी कर्म रहित है, गुण रहित है, पाप पुण्य रहित है। ये सृष्टि आपका शरीर भी कर्म रहित है। ये शरीर प्राण के निकल जाने के बाद कुछ कर्म नहीं करता, सिर्फ प्राणों के सहयोग से, इसके साथ में, इसके संग में रहने से ये गति होती है। इसलिए ये गति संगत से होती है, संग से होती है। इसी को सत्संग कहते हैं। ये मन का ही भ्रम है, जो इंद्रियों का ही भ्रम है कि उसे लगता है कि हमारे द्वारा कर्म हो रहा है। जितना भी कर्म संगत से हो रहा है, सत्य के संग से हो रहा है, यही मनुष्य को समझना चाहिए। जो कुछ सृष्टि में है, रूप रस गंध शब्द रंग, सब परमात्मा का ही रूप है। इसलिए सबसे एक समान परमात्मा की तरह से ही सबसे व्यवहार और आचरण करना चाहिए। हनुमान जी के एक हाथ पर पहाड़ उठाए हुए हैं। पहाड़ ये संसार की जिम्मेदारियां हैं। जब आप परम तत्व से जुड़ेंगे तो संसार की जिम्मेदारियां का निर्वहन आप सरलता से कर सकेंगे। जब आप अपने परिवार के साथ बैठेंगे, मिलजुल कर के उसके दुख सुख के सहभागी बनेंगे, समाज के सुख दुख के सहभागी बनेंगे, श्रम दान करेंगे, तो आपके शरीर के अंदर का मल पसीने के रूप में निकलेगा। समयदान परिवार के लिए, समाज के लिए जो कुछ है तेरा तुझको अर्पण का भाव सदा हो। दूसरों के दुखों को देख करके आपके आँखों में द्रवित हो जाएं, सजल हो जाएं आपकी आँखें, तो आपका तन मन चित्त बुद्धि पवित्र हो जाती है। इसलिए आइए हम सब भारत की परंपराओं की तरफ मुड़ें, जिससे जीवन सफल हो। एक दूसरे का सहकार करें, सत्कार करें, सहयोग करें, सद्भावना हो, परम उत्कृष्ट हो सब। यही जीवन का सार है, यही जीवन का उद्देश्य है। जीवन के परम लक्ष्य को, परम गति को, परमार्थ को प्राप्त करें। अपने चारों तरफ सुगंध को ही बिखेरें, दुर्गंध को समाप्त करें। प्रकृति हमारी सुगंधित होगी, सुगंध ही के रूप में परमात्मा इस धरती का, जो त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्पवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्युर्मोक्षय मामतात, सुगंध के रूप में ही परमात्मा इस धरती का पुष्ट कर रहे हैं। इसलिए अपने तन मन चित्त बुद्धि को पवित्र करें, अपने चारों तरफ सुगंध का वातावरण स्थापित करें। पहला रोटी गाय के लिए रखें, उसे कदाप न ग्रहण करें। आखिरी रोटी कुत्ते के लिए रखें, आखिरी रोटी स्वयं न खाएं,
आखिरी रोटी जब खाता है व्यक्ति तो कुत्ते की तरह से दिन भर भौं भौं भौंकता रहता है। इसलिए आइए अपने ऋषियों के बताए हुए मार्ग सन्मार्ग की तरफ चलें, जिससे सभी का जीवन धान्य हो, सब सुख शांति सौहार्द स्वस्थ आनंद रह के जीवन का आनंद लें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।